और बाबा जी ने भी इस बात का गुणगान किया, बाबा जी के बारे में भी बताया। और बाबा जी का जन्म शिवरात्रि का, ये फागन वाली का, और सावन वाली शिवरात्रि को बाबा जी ब्रह्मलीन हुए, भोलेनाथ के अवतार थे। और बाबा जी खुद कह रहे थे कल भी मंच पर कि मुझे पता ही नहीं मैंने कथा कैसे दे दी, 2-2 साल 3-3 साल मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन बाबा जी ने कथा सुननी थी। आप सारी संगत बाबा जी की कुटिया में पधारी है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं मेरे सेवादारों से या हमारे किसी भी सदस्य से कोई छोटी मोटी भूल हो जाए तो मैं आप सभी से माफी चाहेंगे कि देखिए हमने कोशिश तो बहुत की है कि यहाँ जो हमारे अतिथि देवो भव होता है, और अतिथि आए तो हमने कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई छोटा मोटा गलती हो जाए तो हमारे सभी परिवार के सदस्यों को माफ करना। और वैसे तो हमने पंडाल भी आपके लिए, लेकिन हमारा जो सरसा का परिवार है वो भी बाबा जी से बहुत प्यार करता है, और आप तो अटूट प्यार करते हैं, कहां से कहां कथा सुनने आए हैं। तो आपके अटूट प्यार को मैं सलाम करता हूं, लेकिन आप ये भी ना सोचना कि आपने हमें वहां नहीं बैठने दिया या वहां हमें जगह नहीं मिली। ये बाबा जी ने भी बताया कि बाबा जी की कुटिया में किसी भी कोने पे आप बैठ जाओगे तो वहां कल्याण है। लेकिन जो सिरसा का परिवार था उनकी बड़ी इच्छा थी कि बाबा जी यहाँ आए और बाबा जी कथा करे, तो हमने थोड़ा सी तो पहल दी है कि सिरसा वाले बैठे वो कथा सुने। आप तो कहीं भी जाकर कथा सुन लेंगे, सिरसा वाले नहीं जाएंगे, क्योंकि आप तो अटूट भगत है, बाबा जी का परिवार है, आप तो बाबा जी का परिवार, आप तो कहीं भी जाकर सुन सकते हैं। तो ये तो थोड़ी सी हमारे से गलती है, और ये गलती क्योंकि हमारा सिरसा का परिवार है, हम चाहते हैं कि उनका भी कल्याण हो, वो भी कथा सुने। और मैं ये सच बताता हूँ आपको, आज हमारे समधी साहब स्टेज पे थे, आपने भी देखा होगा, हमारी बिटिया भी आई हुई दिल्ली से, सुहास जी वो आए हुए थे, उनके पास अभी हम बैठे थे शाम को दोनों भाई, तो उनके पास एक मैसेज आया आज बंगलोर से कि मेरी माता श्री 9 साल से लखनऊ में थी, और जब आज उन्होंने तारा बाबा की कुटिया की कथा सुनी तो वो आज ही ठीक हो गई। तो कह रहे हैं तारा बाबा की कुटिया का, तारा बाबा कुटिया के सेवक भाई गोपाल कांडा और गोविंद कांडा का मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से उनका धन्यवाद करना। ये मैसेज वहां बंगलोर से आया है। तो ये तो आपका तो अटूट है, आपका परिवार है, आप तो बहुत चाहते हैं बाबा जी को, और सभी को ये प्रसाद है एक शिव पुराण कथा का जो बाबा जी लुटा रहे हैं और आप लूट रहे हैं। तो आप तो कहीं भी जाके ले सकते थे, लेकिन मेरा सिरसा का परिवार शायद इतनी दूर ना जा सकता। तो ये तो मैं कह रहा हूं ना, आप कहीं भी जा सकते, क्योंकि आपका तो टूट प्यार है, आप तो कहीं भी जाते हैं। और मैं बाबा जी से भी यही प्रार्थना करूंगा कि बाबा तारा जी आप पे ऐसे ही आशीर्वाद बसाए रखे, और साथ में तो महाराज जी का आशीर्वाद है, शिव पुराण का है, भोलेनाथ का है, ये भोलेनाथ की नगरी है, और इस नगरी में आप आए हैं। तो मैं बाबा जी से यही करूंगा कि आपकी जो मनोकामना है कि वो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण करे, और हम बाबा जी से भी प्रार्थना करेंगे कि जितने भगत आए हैं और बाबा की तारा की कुटिया में आए हैं, तो दोनों मिलकर इनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण करें। कि हम बाबा जी से प्रार्थना करेंगे कि अगली कथा भी जल्दी यहाँ सिरसा में आकर दोबारा यही करें, ऐसे ही रंग बरसते रहें बाबा की कुटिया में। और आज मैं आपके बीच में जो आप कीर्तन भजन कर रहे हैं, मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं दूंगा कि मैं भी सोचता हूं कि आपके भजन सुनूं, आप भजन करें, कीर्तन करें, नाचें। लेकिन मैं आपको बताऊं, रात को मैं सुबह आया था 5 बजे, तो वहां आपके वॉशरूम में ज्यादा दिक्कत थी। हमारे वॉशरूम इधर भी है सामने, 3 नंबर 4 नंबर गेट के। माताएं बहनें, हम 4 बजे गेट वो खुलवा देंगे, 4 बजे वो भी गेट खुलेगा, आप वहां भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ है। और भी हम कल सोच रहे हैं और बना देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सामने वाला गेट 4 बजे खुल जाएगा। क्योंकि हमने सवेरे मैंने देखा था, मैं आया था 5 साढ़े 5 बजे, तो मेरी माताएं बहनों को दिक्कत थी, तो वो हम सामने गेट खुलवा देंगे, 4 नंबर पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज आप यहाँ आए हैं तो मैं आपका जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, जय बाबा तारा।
तानी अंकल जी एक भजन साहब में अभी गा रहे थे आप मत एक हेलो डांस करो हाँ डांस करो ये डांस हेलो मैं भाई साहब के लिए धन्यवाद करती हूँ और ये बोलना चाहती हूँ कि सिरसा में पहली बार एक परिवार की तरह इतने लोगों का मान सम्मान करना बहुत सौभाग्य की बात है जो इन्होंने हमें सिर पे हाथ दिया है, इतना बड़ा पंडाल दिया है, एक परिवार की तरह रखते हैं और इतना बढ़िया सुविधा कहीं भी किसी भी पंडाल में नहीं मिलती तो भाई साहब ने हमें दी है। मैं भाई साहब का बहुत दिल से आभार करती हूँ। बहुत जरूरी है माना यार ऊपर अपने हाथ ऐसे ही दिखाए और सभी को अपने तारा बाबा जी के आशीर्वाद दिलवाए। जय श्री तारा बाबा की जय। तो मैं